हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज डिपार्टमेंटल अकाउंट का लेक्चर नंबर 10 है, जिसपे हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने फाइनल अकाउंट किया है, आज भी हम फिर से फाइनल अकाउंट करेंगे और एक दो सम फाइनल अकाउंट का ले लेता हूं, उसके बाद टॉपिक को चेंज करूंगा मैं। फाइनल अकाउंट इज फाइनल अकाउंट ओनली, खाली वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज चेंज। जो आपने 11th में किया वही 12th में किया, वही आप 13th में भी कर रहे हो, खाली उनका प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। आज हम कर रहे डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। तो इधर कॉलम में क्या आप बनाते हो तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही बनता है, खाली यहां पे कॉलम्स बढ़ गए। पर्टिकुलर बेसिस एक्स वाई, अगर जेड होता तो जेड, जितने डिपार्टमेंट उतने कॉलम और एक टोटल का कॉलम। आधा पोर्शन ट्रेडिंग और उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पे अपन ने बैलेंस शीट बना दिया, बराबर है। यहां पे आपको इसी तरह से जैसे 12th में आप सॉल्व करते थे, सेम प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम है मार्किंग करेंगे कि कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाने वाला है, बराबर है। अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई. From the following figures, prepare departmental trading and profit and loss account and balance sheet as on that day. Opening stock कहां जाएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बात है। कैरेज इनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है। इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग, आउटवर्ड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट रेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। Lightning profit and loss. Furniture asset. Debtors asset. Bad debt profit and loss. Purchase trading account. Bank balance asset. Bank interest profit and loss में जाएगा। चल, बैंक इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफर फ्रॉम वाई, क्या ट्रांसफर किया रहेगा? गुड्स ना, और गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, टोटल दिया हुआ है। क्रेडिट साइड पे यहां पे क्या दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज, लोन लायबिलिटीज। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ जी। अब एडजस्टमेंट रीड करते देखते हैं एडजस्टमेंट किसके ऊपर दिया है। तो एडजस्टमेंट में सिर्फ अपने को कुछ इंफॉर्मेशन जैसा दिया है। क्या दिया है एडजस्टमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन? एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टू डिपार्टमेंट इज इन द रेशियो 2:1। दो डिपार्टमेंट है, जो भी एरिया है वो एरिया को कौन से हिस्से में बांटना है? 2:1 में। एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 1। समझा ये? आगे क्या बोल रहा है? जनरल एक्सपेंसेस टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो। जनरल खर्चा का रेशियो डायरेक्टली दिया है 5:3। हमको जनरल एक्सपेंसेस को 5:3 में डिवाइड करना। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाता है? एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस कहां? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, भाई फर्नीचर को स्टार मार्क करना पड़ेगा। फर्नीचर कहीं पे तो देखा था, फर्नीचर यहां पे बाय स्टार मार्क एडजस्टमेंट है। टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो स्पेस ऑक्यूपाइड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक इंटरेस्ट ऑन सेल्स रेशियो। बैंक इंटरेस्ट को कौन से रेशियो में बोला है? मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन, बाकी सब चीजों का इंफॉर्मेशन है। क्लियर? आपका पहला काम है पोस्टिंग करना, कौन सा चीज किधर जाएगा। मार्किंग हमने कर लिया है, खाली हम इसे पोस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। हाँ क्या? ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा, बस। ट्रांसफर क्या करते हैं? गुड्स ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते। सबसे पहला था तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। 2 ओपनिंग स्टॉक गिवन एक्स का 15,000, 15 के 20,
15,000 और 20,000 डैश 35,000। क्या बात, सही जा रहे। उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 2 कैरेज इनवर्ड। कितना दिया है? अब ये ना XY के फॉर्म में नहीं दिया है, ये टोटल के फॉर्म में दिया है, तो अब इसे टोटल में लिखेंगे। कितना? जैसे ओपनिंग XY में दिया तो XY में लिख दिया, लेकिन यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसे टोटल के कॉलम में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा जगह छोड़ के नीचे ही लिख लेता हूं 2 कैरेज आउटवर्ड। कितना? एक मिनट, इधर गिवन नहीं आएगा क्योंकि हमको इसको डिवाइड करना ना बाद में। सेम इसको भी कट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको कैरेज आउटवर्ड कितना? 5,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि बाद में अपने को रेशियो लिखना पड़ेगा बेसिस में। उसके बाद क्या है करण? एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 2 एडवर्टाइजमेंट 10,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम मतलब टोटल कॉलम। उसके बाद सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 सैलरीज। कितना है? 6,000। अच्छा, डिपार्टमेंट बांट के दिया हुआ है, ठीक, बांट के दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे गिवन। पहले वाले को 6,000, दूसरे वाले को 7,000, टोटल हो गया 13,000। क्या बात है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया है? 12,000। नेक्स्ट, उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड रेंट एंड रेट्स। क्या बात, डायरेक्टली 9,000। उसके बाद 2 लाइटनिंग 900। उसके बाद फर्नीचर कहां जाएगा? असेट पे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है इसलिए इनर कॉलम में 15,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं जी, डायरेक्टली कितना? 20,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड 2 बैड डेब्ट्स डायरेक्टली 1,600 रुपए। नेक्स्ट, परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेज। कितना? 60,000, 40,000, टोटल 1 लाख। गिवन। बैंक बैलेंस क्या होगा? असेट, असेट में बैंक बैलेंस 8,000, 6,500। बैंक इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो अमाउंट डेबिट पे दिया कि क्रेडिट पे? डेबिट पे दिया है तो डेबिट में, क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट में। ये ध्यान में रखना, बिकॉज बैंक में इंटरेस्ट मिलता है तो क्रेडिट। बैंक को इंटरेस्ट दिया तो हम बैंक को इंटरेस्ट, आप जब लोन वगैरह भरते हो तो इंटरेस्ट देते हो ना, तो वो खर्चा ही होगा। इसलिए बैंक इंटरेस्ट डेबिट का है तो डेबिट में, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में। बैंक इंटरेस्ट कितना? कितना? 4,000। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम वाई डेबिट साइड पे दिया है, डेबिट पे दिया तो डेबिट पे ही लिखना पड़ेगा, तो डेबिट में लिखना पड़ेगा 2 ट्रांसफर फ्रॉम वाई। अब ट्रांसफर फ्रॉम वाई का अमाउंट लिखेंगे कहां? सवाल वो है, बात समझ रहे हो? सर ट्रांसफर फ्रॉम वाई मतलब वाई से गुड्स आया, किधर आया? वाई में आया क्या? वाई से आया तो मतलब किधर आ रहेगा? एक्स में। वेरी गुड, बस ये आपको पहचानना है। एक्स में कितना? लॉजिक समझा? एडजस्टमेंट होता तो समझ में आता भाई, ट्रांसफर गुड्स टू एक्स, एक्स को ट्रांसफर किया मतलब एक्स के पास गुड्स आया, तो एक्स के पास गुड्स आया तो क्या लिखेगा? तो ये गुड्स कहां से आया? वाई से आया, तो ट्रांसफर फ्रॉम वाई लिखोगे ना,
तो ट्रांसफर फ्रॉम वाई का मतलब है वाई से आया है किसके पास, एक्स के पास। ट्रांसफर टू वाई बोला है मतलब हमने गुड्स वाई को दिया है, तो वाई के पास गुड्स आएगा किसके पास, हमारे पास से, मतलब हम कौन है, एक्स। अंडरस्टूड। देखो क्रेडिट साइड पे पहला चीज वही दिया है, क्रेडिट साइड पे क्या दिया पहला, ट्रांसफर टू एक्स। ट्रांसफर टू एक्स मतलब एक्स को ट्रांसफर किया, हाँ या नहीं, एक्स को ट्रांसफर किया मतलब वाई के पास सामान आया है। यहां पे क्रेडिट साइड पे बाय ट्रांसफर टू एक्स, कितना ट्रांसफर किया, किसने ट्रांसफर किया, वाई। अरे समझा क्या नहीं, कंफ्यूज हो गए, एनीवन, पक्का, चलिए गिवन कितना, 5000, डन। और कुछ सेल्स दिया हुआ तो बाय सेल्स कितना दिया है, सेल्स डायरेक्ट टोटल 1,00,000 है और 60,000, टोटल 1,60,000 बराबर है। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स 15,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लोन, बैंक लोन कितना है, लोन 30,000, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे कैपिटल 30,000, इसे इनर कॉलम में ही लिखना। सर क्यों, एडजस्टमेंट तो नहीं, बट इसके अंदर प्रॉफिट लॉस वगैरह सब ऐड करना होगा। और कुछ है क्या, देख लो, मतलब आपने आपका क्वेश्चन का पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया, जितना क्वेश्चन दिया था वो। अब आपको क्या करना है, खाली और खाली जो एडजस्टमेंट दिया उसके हिसाब से एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहला मुझे कैरेज इनवर्ड दिख रहा है जो कि बंटवारा नहीं किया गया, बराबर। उसके अलावा सब चीज बांट लिया है, क्योंकि ये सब तो बंटने वाला नहीं है, ये टोटल में डायरेक्टली 5,000 बराबर है भाई, ये बटेगा नहीं है ऑलरेडी, मतलब सिर्फ अपने को कैरेज इनवर्ड यहां पे बांटना है। ओके, अब कैरेज इनवर्ड बांटने के लिए एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, क्या दिया है जरा चेक करता हूं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द टू डिपार्टमेंट इज इन द रेशियो 2:1, जनरल एक्सपेंसेस टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू, डेप्रिसिएशन ऑन 10% इज गिवन टू यू। कहीं पे भी कैरेज इनवर्ड के बारे में बोला ही नहीं है, तो सर कैसे बांटेंगे, तो आपने को जरा उसके बारे में सोचना है। कैरेज इनवर्ड का मतलब सामान लाने का खर्चा इनवर्ड आ रहा है, क्या गुड्स आ रहा है, और गुड्स आ रहा है मतलब आप खरीदोगे तो ही आएगा ना, तो कैरेज इनवर्ड कौन से रेशियो में जाएगा, परचेज रेशियो में। यहां पे अपने को परचेज रेशियो में बांटना, समझ में आया क्या। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, परचेज रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में परचेज दिया है क्या, हाँ जी 60,000 और 40,000 दिया है ना, तो अपन परचेज रेशियो फाइंड कर ले। परचेज रेशियो डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई, 60,000 40,000 बराबर है भाई, कट कर दो, कट कर दो, क्या बच गया 6:4, और कैंसिल होगा 2 2 जा 2 3 जा, हाँ जी, तो अपना रेशियो क्या है 3:2। ये कौन सा रेशियो है, परचेज रेशियो। और एक रेशियो में फाइंड कर लेता हूं, वो है सेल्स रेशियो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स रेशियो फॉर एक्स एंड वाई, एक्स का सेल्स 1,00,000, वाई का सेल्स 60,000, कट और कट, देखो 4 ही कट हुआ। अब रेशियो क्या बच गया 10:6, और कैंसल होगा, हाँ जी 2 3 जा 6 बराबर, 2 5 जा 10, और कुछ नहीं। तो ये अपने को कौन सा रेशियो मिल गया, सेल्स रेशियो। ये दो चीज तो कंपलसरी था ही, ओके। उसके अलावा जनरल एक्सपेंस का भी रेशियो सेम है, और एरिया का रेशियो दिया हुआ है, लिख लेता हूं एरिया कौन से रेशियो में 2:1 में। और कुछ है क्या, नहीं। क्लोजिंग स्टॉक का पहला दो इफेक्ट और डेप्रिसिएशन सॉल्व कर लेता हूं, बाद में डिवाइड करता हूं। पहले क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करता हूं, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन कितना
14,000, 15,000, क्या बात है, टोटल हो जाएगा 29,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है ना, क्लोजिंग स्टॉक अंडरलाइन करके एक्स वाई 14,000, 15,000, टोटल हो गया 29। हाँ जी, सही जा रहे हैं, पक्का। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोला गया है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 1500। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500। सर टोटल में, हाँ अभी तो टोटल ही है ना ये, समझा। और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब कैरेज इनवर्ट कौन से रेशियो में जाएगा, परचेज। हमने अभी फाइंड किया परचेज रेशियो क्या है, तो देखो आपका परचेज रेशियो है 3:2, 3 + 2 मतलब टोटल 5 हो गया ना, हाँ या नहीं। चलिए ठीक है, स्टार्ट। टोटल कितना है, 3,000 डिवाइड बाय 5 कर दो, 600 आएगा। 600 को इंटू 3, 600 को इंटू 2, तो इधर आएगा 600 इंटू 3 1800, और ये 1200। समझ में आ गया, समझा। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड मतलब जा रहा है, जा रहा है मतलब सेल्स हो रहा है। ये कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो 5:3, 8 है, तो 5,000 डिवाइड बाय 8 कर दो। 5,000 डिवाइड बाय 8, 625 आया। 625 को 5 बार, 625 को 3 बार, तो 5 बार और 3 बार करो, कितना आ रहा है, 3125, और 3 बार करो 41875। ऐड करके चेक करो 5,000 आ रहा है क्या, आएगा ना। 25 75 हो गया, 100 200 और 800, 1000 3000 5,000 हो गया ना, समझा। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते, सेल्स के लिए। क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं था, देख लो। एडजस्टमेंट में क्या बोला, एरिया का रेशियो है, जनरल एक्सपेंस का रेशियो है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर को देना है, और बैंक इंटरेस्ट को सेल्स रेशियो में बांटना है। इतना ही एडजस्टमेंट था, नॉट एडजस्टमेंट बट इंफॉर्मेशन। तो एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स। 10,000 डिवाइड बाय 8 कर दो, 1250। 1250 को एक बार 5 से, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6250। हाँ इसका डबल ही हो जाएगा, 36375। परफेक्ट, परफेक्ट है। जनरल एक्सपेंसेस का रेशियो तो दिया है 5:3, तो 12,000 को डिवाइड बाय 8 कर दो। 1500 का 5 टाइम, 1500 का 3 टाइम, 7,500, 4,500। परफेक्ट, अरे समझा। रेंट रेट्स मतलब कौन से रेशियो में जाएगा, रेंट भाड़ा एरिया के हिसाब से रहता है, और एरिया का रेशियो क्या है, 2:1, 2 + 1 3, तो 9,000 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 3,000, 6,000। अरे समझा। लाइट एरिया के हिसाब से लगेगा, तो ये भी कौन से रेशियो में जाएगा, एरिया के रेशियो में। तो 900 को डिवाइड करोगे तो 300, बराबर। बैड डेब्ट्स बाय डिफॉल्ट कौन से रेशियो में जाता है, सेल्स। बैड डेब्ट्स मतलब जो बेचेंगे उसका नुकसान, तो सेल्स रेशियो में। तो 1600 को डिवाइड बाय 8 कर दो, 200 आएगा। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 और 600। बैंक इंटरेस्ट के बारे में गिवन था, क्या इंफॉर्मेशन गिवन था बोलो जरा। बैंक इंटरेस्ट का क्या गिवन इंफॉर्मेशन था, सेल्स रेशियो में जाएगा। तो यहां पे सेल्स रेशियो क्या है, 5:3 है ना, तो डिवाइड बाय 8 कर दो, 500 आएगा। 500 का 5 बार करोगे 2500, और 3 बार करोगे तो 1500 डैश। डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है। और एरिया का रेशियो 2:1 है, डिवाइड बाय 3 कर दो, 500 और 1000। और कुछ अब क्या बचता है, सिर्फ क्लोजिंग। स्टार्ट करेंगे, जरा टोटल बराबर से करना।
टोटल बराबर करना। कौन सा कर बोल रहे हो? डेबिट साइड क्या क्रेडिट साइड? डेबिट, क्रेडिट ही ज्यादा है ना, बोल दो। 1,14,000 इधर 1,25,000, सॉरी 80,000, टोटल 1,94,000। देख लो करके, टोटल 1,94,000 आएगा। अब सेम यहां पे लिख रहा हूं 1,14,000 एक्स का, 80,000 वाई का, 1,94,000। 2 ग्रॉस प्रॉफिट। चलो बताओ कितना आ रहा है? कितना? एक्स का कितना? 13,000, 34,000। हाँ 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 हाँ, समझा धवल, थैंक यू। तेरे आवाज का वेट कर रहा था मैं। हाँ कितना बोलो? 32,000, 6,000, टोटल 39, इधर 18,800। तुम लोग ही बोल रहे हो, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं किया भाई। 18,800, तो आपको आना चाहिए टोटल 30, 40, 50, 51,000 आ जाए माइनस करके। ये माइनस करना, 51,000 आना ही चाहिए, नहीं आया मतलब मिस्टेक है। इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट पहले वाले को है 32,200, 18,800 डैश 51,000। अभी 3, 9, 12, 15, 15 और 7, 15, 7, 22, 22 और 6, 28, 29, 30, 31, 32, 32। ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, ये साइड का टोटल ज्यादा है, एक्स का टोटल ज्यादा है, देख लो करके। और वाई के केस में 4,000, 8,000, 8 और 3, सॉरी 4 और 7, 11, 11 और 4, 15, 15 और 3, 18, 19। दोनों साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। डेबिट का साइड ज्यादा है, क्रेडिट का साइड कम है। लॉस आ रहा है क्वेश्चन में, देख लो टोटल करो। कौन से साइड का टोटल? इधर का टोटल डेबिट में ज्यादा है, इधर का भी टोटल डेबिट में ज्यादा है। एक जन इसका टोटल करो, एक जन इसका टोटल करो। इसका 33,975, 23,025 बराबर है। तो इधर भी ये टोटल का ज्यादा ही रहेगा। इधर डेबिट सेम टोटल यहां पे लिख रहा हूं 33,975, 23,025। इसका टोटल ले लेना एक जन टोटल। यहां पे आएगा बाय नेट लॉस, माइनस करो 1,775 और इधर माइनस करके 23, 25 में 18,800 माइनस कर दो, 4,225 टोटल कर लेना इसका। 25, 75, 100, 300, 300, 1,000, 6,000। इसका टोटल लेके उसमें से माइनस करके देखो, इधर 57,000, इसका टोटल 57,000 आना चाहिए। 57,000
-1000 तो 6000 आएगा, बट ये 6000 क्या है, लॉस आया है, तो आपके कैपिटल में से होगा माइनस लॉस कितना, 6000, 24,000। क्या बात है, इधर कुछ आउटर कॉलम में, हाँ जी इसको निकालना है, 13,500 चाहिए, तो आप टोटल करके चेक कर लो, ये टैली हो जाएगा, 24, 29, 39, 39, 69,000, 69,000 हो गया टैली। तो फाइनल अकाउंट क्लियर है, और चाहिएगा डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट, बेसिक है, कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नया टॉपिक यानी कि हायर परचेस चालू करेंगे। ये लास्ट टॉपिक होगा आपके सिलेबस का, बैफ का भी, बीकॉम का भी। ये जो अकाउंट्स एफए पढ़ा रहा हूं, एफए की बात कर रहा हूं मैं, कॉस्टिंग और एमए की नहीं बात कर रहा हूं। एफए में लास्ट टॉपिक, इसके बाद ज्यादा प्रेशराइज मैं करने वाला तो वो है मैथ्स के ऊपर, पूरा फोकस होने वाला है इसके बाद मैथ्स। वंस दिस इज कंप्लीटेड विल स्टार्ट विद द मैथ्स। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।